अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कुर्बानी करते हुए इस बात को बहुत अच्छी तरह याद रखना कि दुम्बे की कुर्बानी का हुक्म नहीं था, बेटे की कुर्बानी का हुक्म था। कुर्बान दुम्बे को नहीं करना था, कुर्बान बेटे को करना था। इम्तिहान ये नहीं था कि तुम दुम्बे की कुर्बानी करते हो या नहीं, इम्तिहान ये था कि तुम अपने बहुत प्यारे अकलौते बेटे की कुर्बानी करते हो या नहीं। और अगर तुम कुर्बानी करते हो और नियत ये नहीं रखते जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नियत थी, तो अल्लाह को फिर तुम्हारी कुर्बानी की कोई हाजत नहीं है। अल्लाह तक तुम्हारा जानवर का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, वहां अल्लाह तुम्हारे तक़वे को कबूल करता है। यह अच्छी तरह याद रखो कि जब तुम कुर्बानी करने जा रहे हो तो इसकी हिकमत क्या है, इसके राज क्या है। ये जो दुआ हम करते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। जब सहाबा सैयदी रसूलुल्लाह के पास जाते तो फरमाते, फिदाक उम्मी व अबी या सैयदी या रसूलुल्लाह, आप पर कुर्बान मेरे माँ और मेरे बाप या सैयदी रसूलुल्लाह, आप पर कुर्बान मेरी जान, मेरी माल, मेरी औलाद या रसूलुल्लाह। ये है कुर्बानी। जानवर की, बकरे की, दुम्बे की, ऊँट की कुर्बानी सिर्फ तुम्हें यह याद कराने के लिए है कि जब अल्लाह तलब करे तुमसे तुम्हारी जान, तुम्हारी महबूब औलादें, तुम्हारी जान और माल और वालिदैन, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारा कैरियर, तो उस वक्त बुज़दिल और बेगैरत मत बन जाना। आज इस दौर में जब सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि उम्मत इसलिए जलील और रुस्वा होगी कि उसको वहन की बीमारी लग जाएगी, साहबा ने पूछा, सैयदी ये वहन क्या है? फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा अजाब कोई नहीं है कि अल्लाह उसको मौत के खौफ में मुब्तला कर दे, अल्लाह उसको दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला कर दे कि वो अपनी जान को सैयदी रसूलुल्लाह पर और उनके दीन की आबरू पर तरजीह देने लगे। क्यों एक शहीद का मकाम इतना बुलंद है? क्यों मुसलमान मोमिन मुत्तकी और मोहसिन शहीद के करीब भी नहीं पहुंच सकते? इसलिए कि वो हकीकी मानों में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने वाला है, सैयदना इब्राहीम की सुन्नत पर अपनी जान ज़िबा करने वाला है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि उसके खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होता है। और वो वाहिद मकाम है कि जो जन्नत में जाने के बाद बार बार ख्वाहिश करेगा कि मेरे मालिक मुझे दुनिया में वापस भेज, कि मैं वो ड्यूटी मुकम्मल करूं जो मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं शहादत के दर्जे पर फाइज हो गया था। तो जब कुर्बानी की नियत करते हो तो अपने वजूद को भी पाक करो, अपनी नियतों को भी खालिस करो। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह सिर्फ खालिस दीन को कबूल करता है। ये कुर्बानी तुम्हारे दरमियान बकरों की तादाद का मुकाबला नहीं है, जानवरों के साइज का मुकाबला नहीं है, किसका दुम्बा छोटा और किसका दुम्बा बड़ा और किसने बकरी की और किसने ऊंट किया, ये उसका कंपटीशन नहीं हो रहा। ये तुमको सिखाया जा रहा है कि जब अल्लाह ताला पुकारे तो तुमने जवाब देना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और अपने आप को पेश करना है कुर्बानी के लिए, नहीं तो अपने बेटों को पेश करो कुर्बानी के लिए।
नहीं तो अपने जान और माल को पेश करो कुर्बानी के लिए, नहीं तो अपनी इज्जतों को पेश करो कुर्बानी के लिए। जब तक कोई तुम्हारी महबूब तरीन चीज तुम पेश ना करो अल्लाह के आगे कुर्बानी के लिए, तुम्हारी कुर्बानियां कबूल नहीं है। इस दीन की हिकमत यही है कि ये अपने आप को कुर्बान करता है तेरे आजाद बंदों की, न ये दुनिया न वो दुनिया। यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। तो जब कुर्बानी करो अब की दफा, तो अपनी नियतों को पहले पाक कर लो। क्या तुम तैयार हो इस काम के लिए, इस पाक सरजमीन के लिए, सईदी रसूलुल्लाह के दीन के लिए? अगर तुम्हें कुर्बानी करनी पड़े अपनी और अपनी औलादों की, तो क्या तुम कर सकोगे? अगर हाँ तो मुबारक हो, ये बकरीद की कुर्बानी तुम्हारी कबूल है इंशाअल्लाह। और अगर नहीं तो फिर तुम सिर्फ जानवर ज़िबा करोगे। शायद गरीबों मिस्कीनों को इसका फ़ायदा भी हो जाए, कुछ गरीब तुम्हारी वजह से गोश्त भी खा लेंगे, लेकिन जिस मकसद के लिए अल्लाह तुमसे कुर्बानी करवा रहा है वो मकसद तुम हासिल नहीं कर सकोगे। अपनी नीयतों को पाक करो और याद रखो इस बात को कि कुर्बानी का हुक्म अपने बेटे को ज़िबा करने का था, और जवाब में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और वो बेटा भी कैसा, जब उसको कहा गया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर दूं, तो बेटे का जवाब क्या था? अभी आपको जो हुक्म मिला है वो कर जाएं। बेटे की सादतमंदी भी देखो, सिर्फ बाप की कुर्बानी नहीं। आपको ये नस्लें पैदा करनी है जहां बाप अल्लाह के हुक्म पर खुद कुर्बान होने को तैयार हो और बेटा जिद करे बाप से कि अभी आपकी जगह मैं कुर्बान हो जाता हूं। जब ये नस्ल और कौम तुम पैदा करोगे, जब अल्लाह तुमको दुनिया में इज्जतें देगा। हुब्ब दुनिया व कराहतुल मौत में मुब्तला होने वालों के नसीब में सिर्फ वो जिल्लत और रसवाई है कि दुनिया की कौमें उनके ऊपर इस तरह टूट कर गिरेंगी जैसे भूखे दस्तरखानों पर गिरते हैं। अल्लाह हम सबको सैयदी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर इस कुर्बानी की हिकमत और राज और इसकी बरकत और खैर अता फरमाए, और हमें सादत की ज़िंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमाए। अंबिया, सिद्दीकीन, शहुदा और सालिहीन के साथ रखे, और मुनाफिकत और रियाकारी के अजाब से बचाए कि ये सिर्फ नुकसान और खसारे का सौदा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व ज़वाजिहि ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिक़द्रि हुस्निहि व नूरिहि व जमालिहि व कमालिहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना अलैका तवक्कलना नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अज़ीज़ या क़ह्हार या जब्बार या ज़ुल इंतक़ाम, अल्लाहुम्मा दम्मर दियारुल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ग़ज़वतुल हिंद व फ़तहुल दिल्ली। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ग़ज़वतुश शाम व फ़तहुल क़ुद्स। अल्लाहुम्मा अजअलना मिम्मन नसर दीन सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिम्मन ख़ज़िय दीन सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ख़िलाफ़तल मिनहाजुन नबुव्वह व हयातुत तय्यबा व रिज़्क़ुल करीम व हुस्नुल ख़ातिमह। अल्लाहुम्मा अलैका तवक्कलना ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अजअलना सुयूफ़ुल्लाह व सुयूफ़ुर रसूल, अजअलना उसूदुल्लाह व उसूदुर रसूल। इज्मा बैनना व बैन हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िद दुनिया क़ब्ल अल आख़िरह। अलैका तवक्कलना रब्बी नहनु मग़लूबन फ़ंसुरना फ़ंतसिर। अलैका तवक्कलना ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक।
अदखिलना मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजना मुखरज सिद्क़िन वजअल लना मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा वजाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।